आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 7 करोड़ 44 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। 16 जनवरी से शुरू हुए इस टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, दूसरे चरण में अग्रणी कार्यकर्ताओं को वैक्सीन दी गई थी। तीसरे चरण में 60 वर्ष उम्र के लोगों को टीके लगाए गए थे और अब 45 से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को टीका लगाया जा रहा है। दमोह में 17 अप्रैल को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। प्रेक्षक प्रेम प्रकाश सिंह और जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण राठी ने कल अधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक हुई तैयारियों की समीक्षा की। दूसरे राजनीतिक दल भी चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज दमोह में चुनाव संचालन समिति की बैठक कर प्रचार अभियान और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी, कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन सहित चुनाव मैदान में उतरे अन्य प्रत्याशी सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों से कोरोना संक्रमण को रोकने में सहयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने आज भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सभी दलों और संगठनों को संक्रमण की रोकथाम के लिए जन जागरण अभियान में भागीदारी करना चाहिए। श्री चौहान ने बताया कि वे खुद कल भोपाल के अलग अलग हिस्सों में लोगों से मास्क लगाने का आह्वान करेंगे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,839 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 1,751 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। राज्य में अब तक 2,79,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, बैतूल, रीवा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर सहित 13 शहरों में आज रविवार को लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान बेवजह घर से निकलने, मास्क न पहनने पर सख्ती की जा रही है। वहीं नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण के लिए लोगों को छूट दी गई है। इधर आज बैतूल में 63, आगरमालवा में 7, शहडोल में 45 मरीज मिले हैं। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक गरीब मरीज का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय असाध्य रोग नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। ये नीति केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। पिछले कुछ समय से असाध्य रोगों के प्रबंधन और बचाव के लिए एक व्यापक नीति की मांग की जा रही थी। विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों के साथ कई सलाह मशवरे के बाद इस नीति को अंतिम रूप दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य असाध्य रोगों के इलाज की लागत कम करना और इन पर राष्ट्रीय शोध को बढ़ावा देना है। इससे संबंधित दवाइयों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जा सकेगा और इलाज में कम लागत आएगी। सुप्रसिद्ध साहित्यकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती आज उनकी कर्मभूमि खंडवा में गरिमामय तरीके से मनाई जाएगी। इस अवसर पर खंडवा के पत्रकारों की ओर से माखनलाल की प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। परंपरा अनुसार शाम को 6 बजे प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन किया जाएगा। दीप प्रज्वलन के समय कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। सभी अनिवार्य रूप से मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आग लगने जैसी घटनाएं भविष्य में नहीं हो, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। खंडवा में कल प्रदेश के वाणिज्य कर आयुक्त राघवेंद्र सिंह ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों और वैक्सीनेशन कार्य की समीक्षा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं करने का फैसला किया है। आगरमालवा जिले में समर्थन मूल्य पर 1,24,000 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है और शिवपुरी जिले में बिना परमिट के ओवरलोडिंग वाहनों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।